जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अजय यादव। SDAKY चैनल पर आपका स्वागत है। जितने भी कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हमारे साथी हैं जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ 3 बातों को याद रखिए। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम होने दो, आप 100% क्वेश्चन करके आएंगे मैथ के। सिर्फ 3 बात। पहली बात, अगर मान लीजिए 50 क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर मैथ का 50 क्वेश्चन है तो उसके लगभग जो समय दिया जाता है लगभग 60 मिनट दिया जाता है। किसी में 100 क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसके लिए 120 मिनट दिया जाता है। तो आपको 50 क्वेश्चन 60 मिनट में करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, मैथ का अनुसार पेपर लेना है। आप SSC का 10 साल का अनुसार पेपर ले लीजिए, आप बैंक का 10 साल का अनुसार पेपर ले लीजिए। आप 1 साल के पेपर में जितने भी मैथ क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर 50 क्वेश्चन दिया है तो उसके लिए जो समय दिया गया है आप उसको सॉल्व कीजिए समय देख करके कि आप 50 क्वेश्चन 60 मिनट में सॉल्व कर ले नहीं कर ले रहे हैं, या जितना समय दिया गया है मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस पेपर में, आप उस समय के अनुसार आप मैथ के पेपर से उतने क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं नहीं कर ले रहे हैं। नंबर दो, आप कोई एक बुक पढ़िए। देखिए, कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी के लिए मैथ की बहुत सारी बुकें मार्केट में हैं, लेकिन कोई एक ही राइटर की बुक आप लीजिए और उसको इतना अच्छा तरीके से पढ़िए। 4 बुक पढ़ने से बढ़िया है कि आप एक ही बुक पढ़िए, उसको इतने अच्छे तरीके से पढ़िए। देखिए, कोई भी बुक हो, मैथ की तैयारी के लिए जितनी बुकें हैं, कोई बुक हो, सारी बुकों में जो सिलेबस है और जो उसके क्वेश्चन है, इस अनुसार राइटर ने लिखा है कि आपको जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनको ध्यान में रखकर राइट किया गया रहता है। तो आप अगर एक ही बुक अच्छे तरह तैयार कर लिए तो मान चलिए कि आप 100% क्वेश्चन करके आएंगे मैथ के। तो आप अलग अलग राइटर की बुक की तैयारी करने के चक्कर मत पड़िए, केवल एक ही बुक तैयारी कीजिए, कोई भी एक बुक ले लीजिए। अगर मेरे हिसाब से बेस्ट बुक माना जाए तो डॉक्टर आश अग्रवाल की मैथ की बुक। नंबर 3, आप कभी किसी एक एग्जाम की तैयारी मत कीजिए। जैसे मान लीजिए कोई SI की तैयारी कर रहा है, कोई बैंक की तैयारी कर रहा है, तो केवल बैंक के लिए तैयारी मत कीजिए। क्योंकि देखिए, जितने भी एग्जाम होते हैं, जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, मैथ आप देखेंगे लगभग सारे एग्जाम में एक ही जैसे मैथ पूछे जाते हैं। मैथ के क्वेश्चन लगभग एक ही जैसे रहते हैं। थोड़ा अलग अलग सिलेबस के अनुसार जो है अलग अलग थोड़ा रहता है, बट आप ऐसा तो है नहीं कि आप अगर पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो केवल पुलिस का ही फॉर्म भरते हैं, और भी तो फॉर्म भरते हैं। जितने आपकी एलिजिबिलिटी के अनुसार, आपकी योग्यता के अनुसार जितनी वैकेंसी आती है सारे में फॉर्म भरते हैं। तो सब में अलग अलग सिलेबस रहता है, ऐसा नहीं है। लगभग सिलेबस सब में सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत अंतर रहता है। तो और दूसरी बात क्या है कि मैथ एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे मान लीजिए, चलिए अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल हल करना है तो आपको अलजेब्रा फॉर्मूले मालूम होने चाहिए। तो मतलब मैथ क्या है ना कि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आपको संपूर्ण मैथ आनी चाहिए, तभी आप जो है 100% क्वेश्चन कर सकते हैं। मैथ के जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं उस बुक में जितना भी सिलेबस है, उस पूरा बुक के सिलेबस के अनुसार आप पढ़िए। जो है पूरा बुक आप तैयार कर लीजिए अच्छी तरीके से। ये 3 बात अगर आप याद रख लिए तो मैं 100% गारंटी साथ बोल रहा हूँ कि आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। 100% किसी भी एग्जाम में 100% आप क्वेश्चन करके आएंगे। देखिए, अभी हम लोग दशमलव और भिन्न संबंधित सवाल पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 65 तक मैंने हल करा दिया है, उसके आगे का इस वीडियो में हल कराएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, दिया है 0.00036 भाग का चिन्ह है, भागे 0.18। देखिए, कभी भी इस प्रकार के सवाल हैं तो इसको से सिंपल भाग करना है। क्या करना है, इस वाली संख्या में इस संख्या से भाग देना है। देखिए, इसको सिंपल करने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा मेथड बताता हूं। आप क्या कीजिए, आप लिखिए 0.00036, इसको आप बटे में लिख दीजिए, बटे 18। आप देखिए यहाँ पे ध्यान समझिए, यहाँ पे कितने अंक के बाद दशमलव है। यहाँ आप देखेंगे 1 अंक 2 अंक, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक का दशमलव यहाँ हम हटाएंगे तो यहाँ भी दशमलव 2 अंक इधर आ जाएगा। ध्यान समझिए, 2 अंक दशमलव में इस साइड ले गए, मतलब यहाँ से दशमलव हटा दिए तो 2 अंक दशमलव ऊपर जो यहाँ पे था वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया।
अब देखिए अभी भी यहाँ पे 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, अभी भी दशमलव, इधर से 4 अंक के बाद दशमलव है, तो हमको इसको दशमलव मुक्त करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम दशमलव मुक्त करेंगे। अंश में भी जो संख्या दिया उसको भी, हर में जो संख्या दिया हुआ उसको भी, दोनों संख्याओं को दशमलव मुक्त करेंगे। देखिए ये दशमलव मुक्त हो गया। अब इसको दशमलव मुक्त करना है, क्या करेंगे हम, इसमें 1 2 3 4 चार संख्या है, तो क्या करेंगे, 1 लिखकर 4 0, 10,000, 10,000 से गुणा कर देंगे तो दशमलव कहाँ आ जाएगा, दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने का मतलब दशमलव हट गया। अब देखिए अब ये सिंपल हो गया, ये हो गया 36/18 गुणे 10,000। अब 18 का नाम 18, 18 दूना 36, कितना आ गया, ये आ गया 2/10,000। अब देखिए ये 10,000 में 4 जीरो है, तो हम 10,000 को हटाएंगे, या तो आप 2 को 10,000 से भाग दीजिए, उससे बढ़िया है कि आप 4 जीरो हटाएंगे तो 4 अंक के बाद दशमलव आपको लगा रखना है। तो कैसे करेंगे, देखिए 2 एक संख्या हो गई, 2 लिख दिए, दूसरी संख्या हो गई, तीसरी संख्या हो गई, चौथी संख्या हो गई, चौथी संख्या के बाद दशमलव लिख दिए, तो ये क्या हो गया, ये जीरो आपका हट गया। तो आप यहाँ पे क्या मतलब, कहने का मतलब ये है कि आप 4 जीरो हटाएंगे तो क्या करेंगे, ऊपर दशमलव मान लीजिए यहाँ पे है, तो 4 अंक दशमलव क्या करेंगे, इस ओर ट्रांसफर कर देंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आ गया, 0.0002, ये आपका आंसर है। तो सिंपल आप हमेशा इसी मेथड यूज कीजिए। पहले आप दशमलव मुक्त कीजिए, दशमलव मुक्त करने के बाद आप देखिए कि आंसर जो आ रहा है, अगर बटे में 4 जीरो है तो 4 अंक दशमलव हम क्या करेंगे, इस ओर हम दशमलव यहाँ से इस ओर ले जाएंगे। अगर 2 अंक है यहाँ पे क्या 100 होगा, अगर मान लीजिए 100 है तो क्या करेंगे, 2 अंक दशमलव इस ओर ले आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। देखिए दोस्तों, जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन मैं हल करा रहा हूँ, या जो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हैं, कठिन है, उनको भी मैं हल करा रहा हूँ। मैं वही क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ जो एक ही टाइप के हैं, जिस प्रकार के क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में हल करा चुका हूँ, या वो क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ जो बिल्कुल सिंपल हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो थोड़ा अलग टाइप का है, वो है 77 नंबर क्वेश्चन। दिया हुआ है 256 की घात 0.16 इंटू 16 की घाते 0.18। देखिए जब भी कभी ऐसे सवाल दिए जाते हैं जिनकी घात पॉइंट में है, तो समझ लीजिए कि इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक है। आपको लॉजिक पता करना है कि इसमें कौन सा लॉजिक है। ध्यान समझिए, अगर ये 16 दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी 16 से कोई संबंध है। तो हम 256 को देखें क्या है, ये एक्चुअली 16 का वर्ग है। अगर 16 गुणे 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 256 आएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 256 लिखते हैं 16 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर। अब पहले से होल स्क्वायर कितना है, होल घाते 16 है, इंटू 16 की घाते 0.18। अब देखिए, अब यहां क्या करेंगे, 16 की घात क्या है, 2 है, और होल पूरा होल घात क्या है, 0.16 है। अब क्या होता है, इसमें क्या हो जाएगा, ये मैं आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर a घाते n है, या कह सकते हैं कि x घाते n है और होल घाते m है, तो क्या हो जाता है, यस इंटू n इंटू यम, यस की घाते n इंटू यम होता है। तो क्या हो जाएगा, ये 2 का गुणा हो जाएगा किसमें, 0.16 में, कितना हो जाएगा 16 की घाते 16 दूनी 32.32। अब देखिए गुणे क्या है, 16 घाते 0.18 दिया, इसको लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ भी ये भी 16 है, ये भी 16 है, तो आपको फॉर्मूला बताया था कि x घाते n है इंटू x की घाते यम है, तो क्या हो जाएगा x की घाते यम प्लस n, मतलब क्या हो जाएगा, दोनों की घातें जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 16 घाते 32 है 0.32, यहाँ पे 16 घाते 0.18 है, तो क्या हो जाएगा, दोनों घातें जुड़ जाएंगी। ये हमको लिख सकते हैं 16 की घाते 0.32 प्लस 18.18। अब देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इस 16 की घाते दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 2 10 3 1 4 1 5, कितना हो जाएगा 0.50। अब देखिए
0.50 का मतलब क्या हुआ, 0.50 का मतलब आधा, आधा का मतलब 1/2, मतलब ये हो जाएगा 16/1/2। 16/1/2 क्या लिख सकते हैं, √16। √16 को हल करेंगे क्या आएगा, 4 आएगा। यही आपका आंसर है। देखिए एक्चुअली इतना स्टेप ले जाने की जरूरत नहीं है, इतना सारा स्टेप मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। बाकी जो है यहाँ ये इसके बाद ये लिखेंगे, इसके बाद डायरेक्ट जो है हम ये लिखेंगे और ये आंसर आ जाएगा। तो इतना सारा स्टेप बताया जाता है ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78। ये भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें सेम वही लॉजिक छुपा हुआ है, इसमें भी सेम वैसा ही लॉजिक छुपा हुआ है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 77 में था। तो यहाँ पे आपको लॉजिक ढूंढना है, क्या कौन सा लॉजिक इसके अंदर है। ध्यान समझिए, यहाँ आप देखिए क्या है, 21 है, क्या है 21 है। इसका मतलब ये है 21 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 7, 7 × 21 हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम 3 × 7 में तोड़ लेंगे 21 को, इसको भी हम गुणनखंड में तोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 घाते 3.5 है, गुणे इसको लिख सकते हैं 3 घाते 2 × 7 घाते 2, 3 7 21 घाते 2 हो जाएगा। देखिए हम 21 घाते 2 क्या लिख दिए, 3 घाते 2 × 7 घाते 2। अब ये 42 है, 42 क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं 6 7 42 होता है, तो 2 × 3 × 7 होल घाते 2.5। देखिए ये क्या है, भाग में है, ये चिन्ह क्या है, भाग का चिन्ह है। भाग का चिन्ह तो क्या करेंगे हम इसको बटे में लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 2 की घाते 2.5। फिर लिखा है गुणे 7 घाते क्या है 3.5 बराबर 21। 21 घात क्या होगी वही पूछ रहा है, हम मान लेते हैं 21 घात क्या है, यक्स है। अब देखिए यहां ध्यान समझिए, 3 घात क्या है 3.5 है। पहली बात ये, इसको हम लिख देंगे 3 घाते 3.5 इंटू 3 घाते 2 इंटू 7 घाते 2 इंटू, अब देखिए 2.5 है, होल घाते सबकी घात में लग जाएगा, ये होल की घात क्या हो जाएगा, 2 घाते 2.5 इंटू 3 घाते 2.5 इंटू 7 घाते 2.5 इंटू 7 घाते 3.5 इक्वल टू 21 घाते यक्स। देखिए बटे में क्या दिया हुआ है, बटे में दिया हुआ है 2 की घाते 2.5। अब देखिए 2 घात 2.5 है, यहाँ भी देखिए 2 घाते 2.5 है, क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 3 की घाते, देखिए अगर मैं आपको बताया था कि यक्स की घाते यन है इंटू यक्स की घाते यम है तो क्या हो जाएगा, यक्स घाते यन प्लस यम हो जाता है। तो सेम यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 की घाते क्या हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3.5 प्लस 2 प्लस 2.5। गुणे 7 घात यहाँ पे देखेंगे 2 है, 7 घात 2.5 है, 7 घात 3.5 है, क्या हो जाएगा 7 घाते 2 प्लस 2.5 प्लस 3.5। देखिए बराबर क्या हो जाएगा, 3 की घात अगर इसको जोड़ेंगे घातों को तो क्या हो जाएगा, ये 2.5 3.5 और 2.5 मिल कितना हो गया, 6 हो गया, प्लस 2 8 हो गया। और यहाँ पर देखेंगे 2.5 3.5 क्या हो गया, 6 हो गया, प्लस 2 8 हो गया, मतलब 3 की घात 8 हो गया गुणे 7 की घात 8 हो गया बराबर 21 दिया हुआ है, 21 घाते यक्स। अब ध्यान समझिए, इसको हम गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे 7 3 21, चूंकि घातें समान है, घातें समान क्या है, संख्या आपस में गुणा हो जाएंगी, कितना हो जाएगा 7 3 21 घाते 8 बराबर 21 घाते यक्स। अब दोनों तरफ देखिए यहाँ भी 21 है, यहाँ भी 21 है, अगर घातों की तुलना संख्या की तुलना करेंगे तो 21 21 है, तो इससे घात क्या होगी आपस में बराबर होगी, तथा यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। तो ऐसे सवालों में आप क्या करना है, आपको गुणनखंड करना है, आपको लॉजिक ढूंढना है कि लॉजिक क्या इसके पीछे छुपा हुआ है। फिर लॉजिक के अनुसार आप देखिए कि गुणनखंड कर लेंगे इसका हम 42 का 21 का, तो गुणनखंड करने पर हमको 3 की घात और 7 की घात में हम तोड़ देंगे और इसको बहुत सिंपल तरीके से हल करके आंसर आ जाएगा इस तरह।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 भी सेम उसी प्रकार क्वेश्चन है जैसा 77 नंबर क्वेश्चन था। इसमें भी देखिए कुछ ना कुछ लॉजिक छिपा हुआ है। क्या लॉजिक छिपा हुआ है, यही आपको खोजना है। यहाँ देखिए 30 दिया हुआ है, 25 दिया, 30 को हम लिख सकते हैं 6 गुणे 5, इसको 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, इसको 6 गुणे 5, इसको 6 गुणे 6 लिख सकते हैं। मतलब इसको हम गुणनखंड में क्या करेंगे, तोड़ देंगे। क्या हो जाएगा, ये 6 घाते 1/2 है इंटू 36 घाते, देखिए यहाँ पे 36 घात क्या होगी, ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, यही पूछ रहा है। तो हम मान चलते हैं 36 घात क्या है, यक्स है। तो हम इसको 6 गुणे 6 में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 की घात भी यक्स हो जाएगी इंटू अगले वाले 6 घात भी यक्स हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए ये 30 है, 30 घात 2.4 है, तो हम इसको 5 गुणे 6 में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 की घातें भी 2.4 हो जाएगी इंटू 5 की घात भी 2.4 हो जाएगी। देखिए अब 25 दिया हुआ, 25 घात क्या हो जाएगा, 5 की घात भी 1.3 हो जाएगा, अगला वाला जो 5 है इंटू उसकी घात भी 1.3 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, 30 है, 30 क्या करेंगे, 6 की घातें 5 गुणे 5 की घातें 5। तो इसको हम 6 और 5 में क्या किए, हम गुणनखंड कर दिए। अब देखिए 6 की घात को जो है यहाँ हम 6 लिखे, 6 का गुणा करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, घातें जुड़ जाएंगी। तो 6 की घातें सब आपस में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 1.2 प्लस ये क्या है 2x हो गया, यक्स एक्स मिलके 2x प्लस, और 6 की घात कहाँ पे, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 2.4। अब नेक्स्ट देखिए इंटू 5 की घात कौन कौन सी है, ध्यान समझिए। 5 घात कहाँ पे है, 5 घात यहाँ देखिए 1.3 है, 1.3 है, 2.6 है, कितना हो जाएगा 2.4 प्लस 1.3 प्लस 1.3। अब देखिए बराबर दिया हुआ है 6 की घातें 5 गुणे 5 की घातें 5। देखिए इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा 1.2 प्लस 2.4 कितना हो गया, ये हो गया 6 की घातें 3.6 प्लस 2x इंटू 5 घात जोड़िए, ये 1.3 मिल कितना हो गया 2.6 और प्लस 2.4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 घातें 5 आ जाएगा, इक्वल टू 6 घातें 5 इंटू 5 घातें 5। अब देखिए बराबर के उस तरफ भी 5 घातें 5 है, हम इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, बटे में जाएगा, तो ये आपस में कट जाएगा। तो इसको हम दोनों को क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल कर दिए। 5 घातें 5 से ये 5 घातें कैंसिल हो गया। अब यहाँ भी देखिए 6 की घातें 3.6 प्लस 2x बचा, यहाँ 6 घातें 5 बचा। अब देखिए सेम संख्या है तो इनकी घातें भी क्या होंगी, सेम होंगी, अतः घातों की तुलना करने पर क्या हो जाएगा 3.6 प्लस 2x बराबर 5 आ गया। या कह सकते हैं कि 2x इक्वल टू हो जाएगा 3.6 उस तरफ ले जाए तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 3.6। अब देखिए अब घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, बराबर ये आ जाएगा 1.4। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.4/2। अब देखिए 1.4 को हम 2 से भाग दें कितना आ जाएगा 0.7 आ गया। यही क्या आपका आंसर हो गया, आंसर कितना आ गया 0.7।